नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में बताएंगे और ये उपाय आप बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चों का मन ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई में लगता है। और यदि आप किसी बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन अपने आप में बेहद शुभ होता है और इस दिन अबूझ मुहूर्त भी होता है। जैसे कि आप किसी पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई नई जमीन लिखवाना चाहते हैं, आप नींव पूजन करवाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों का मुंडन करवाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की सगाई, विवाह, इस तरह की कोई भी जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उसके लिए बहुत हमें ध्यान देना पड़ता है। तिथियों का बहुत ज्यादा हमें बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, उसके बाद उस कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो इस दिन आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी कार्य शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है तो आप उस दिन पहला अक्षर यानी कि छोटे शिशुओं को जो हम वेद पाठी ब्राह्मणों से उनका पूजन करवाते हैं और फिर पहला अक्षर लिखवाते हैं, वह भी आप कार्य कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। छोटे जो बच्चे होते हैं उनको पहली बार अन्न खिलाया जाता है 6 महीने के बाद, तो वो अन्नप्राशन कहा जाता है, एक संस्कार होता है, तो वो भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। बसंत पंचमी का त्योहार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन माँ सरस्वती की प्राकट दिवस भी मनाया जाता है और इस दिन माता सरस्वती की विशेष प्रकार से आराधना की जाती है। तो इस तरह से बहुत ही शुभ दिन है और ये गुप्त नवरात्रियों का भी दिन चल रहा है, तो अपने आप में नवरात्रि तो बहुत ही शुभ होती है। तो यदि हम इस दिन कोई विशेष उपाय यदि करते हैं तो उसका लाभ हमें अधिक मिलता है। तो इसलिए आप कुछ एक उपाय जरूर करें, माता सरस्वती की पूजा करें। इस दिन पीले रंगों का बहुत महत्व होता है, तो इस दिन पीले रंग आप धारण करें, यानी कि वस्त्र पहने, पीले पुष्प इस्तेमाल करें, भोजन में पीले चीजों का इस्तेमाल अधिक आप करें। इस दिन माता सरस्वती को पीले रंग का हलवा यानी कि केसर वगैरह डाल के आप खीर बना सकते हैं या हलवा बना सकते हैं या पीले मीठे चावल बनाए जाते हैं, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, आप अपने घर में इस दिन पीले मीठे चावल जरूर बनाइएगा और इन चावलों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने बड़े बर्तन में आपको पानी रखना है और उसमें चावल सोख करके रखा हुआ पानी उसमें आप डालें और उसे हल्का कुक करें और उसके बाद उसे एक छन्नी में छान के एक फ्राई पैन में आपको थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच घी डाल के उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और छोटी इलायची डाल के आपको उन चावलों को डाल के ऊपर से चीनी डाल देनी है और आप देखिए मिक्स कर दीजिए। 2 मिनट आप ढकने के बाद आपके बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनके रेडी हो जाते हैं। इस तरह से आप अपने घर में मीठे चावल बना सकते हैं और इस दिन हम क्या विशेष उपाय करें वो भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, आप इस दिन अपने बच्चों को माता सरस्वती की आराधना करने के लिए जरूर कहें कि करके हम उपाय जानते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए आपके बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आपको गोमूत्र लाना है और ये गोमूत्र आप फ्रेश भी ले सकते हैं। यदि आपके आजू बाजू में गाय हो तो आप उनका जो मूत्र होता है उसे एक किसी बर्तन में भर के ले आएं और अपने बच्चों के स्टडी रूम में आपको छिड़काव करना चाहिए। आप अपने पूरे घर में यानी कि पूरे घर के चारों कोनों में छिड़काव कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ये गोमूत्र रामबाण का काम करता है। तो आप इसे ले आए। यदि आपको आसानी से नहीं मिलता है तो आप पतंजलि स्टोर पे जा सकते हैं, वहां पर रेडीमेड गोमूत्र मिलता है और उसे आपको अपने घर के चारों कोनों में छिड़काव करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। इस दिन तो आप करें ही, वैसे भी आपको टाइम टू टाइम कर लेना चाहिए किसी भी दिन, बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। और यदि आपका बच्चा बहुत शैतान है, बिल्कुल भी पढ़ने के लिए नहीं बैठता है, तो ऐसे में आपको उसके स्नान वाले जल में थोड़ा सा गोमूत्र डाल देना चाहिए। ऐसा भी करने से धीरे धीरे आपके बच्चों का मन पढ़ाई की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये एक उपाय बहुत ही अच्छा है, आप इसे करके देखें। दूसरा कार्य है कि आप माता सरस्वती की एक प्रतिमा अपने बच्चों के स्टडी रूम में जरूर लगाएं। मान लीजिए आपके बच्चों का स्टडी रूम नहीं है तो जो टेबल है वहीं पर आप छोटी सी ऐसे जो भी कैलेंडर वगैरह आते हैं वहां पे भी उनकी प्रतिमाएं बनी होती हैं, तो आप वह भी चित्र ले लें और उसे वहां पे रख देना चाहिए और
समय समय पर उनकी प्रतिमा को आपको देखते रहना चाहिए। और माँ सरस्वती के 12 नाम होते हैं, बहुत ही शुभ होता है उन नामों का यदि आप सुबह सवेरे मनन करते हैं या फिर आप उनका उच्चारण करते हैं, वो भी बहुत शुभ होता है। हम आपको एक एक करके नाम बताते हैं जिससे आपको आसानी हो सकेगी, और स्क्रीन पर भी हम लिख कर दे देंगे। माँ सरस्वती के नाम है, पहला नाम तो है सरस्वती, माँ भारती, माता शारदा, हंस वाहिनी, जगती, बागेश्वरी, कुमुदी, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति, भुवनेश्वरी। इस प्रकार से ये माँ सरस्वती के 12 नाम हैं। इन 12 नामों को आप एक पेपर में लिखकर रख सकते हैं और उन्हें सुबह शाम अपने बच्चों से उच्चारण करने के लिए बोले, बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा प्रयोग है कि आपको इस दिन अपने बच्चों के जिह्वा पे ऐंग शब्द लिखना है। ऐंग शब्द माँ सरस्वती का मंत्र होता है, बहुत ही शुभ होता है। अगर इस शुभ दिन आप अपने बच्चों के जिह्वा पर ये लिखते हैं तो आने वाले दिनों में जो बच्चा पढ़ता है, याद करता है, वह उसे कंठस्थ रहता है और समय आने पर उसका सही प्रयोग कर सकता है। तो आप इसके लिए एक चांदी की कटोरी ले लें। ये है चांदी की कटोरी, आप देख सकते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही दिखाया था। इस तरीके से है और इसे आप लेकर इसमें केसर मिला लें। जैसे मैंने इसमें केसर मिला के रखा हुआ है, बिल्कुल आप पास से देखेंगे तो थोड़ा सा गंगा जल में केसर आप मिलाएं और इसके बाद किसी चांदी के तार से या फिर आप अनार की कलम ले लें, अनार की डंडी ले लें और उससे कलम बना लें और उससे अपने बच्चे की जिह्वा निकाल के ऐंग शब्द लिखना है। और इस तरह से आप करें, बहुत ही लाभ मिलता है दोस्तों। ये बहुत ही अचूक प्रयोग है, आप एक बार इसे आजमाएं जरूर। दूसरा प्रयोग है, इस तरह से मोर के पंख लेने हैं। इस तरह से जो मोर पंख होते हैं बहुत ही शुभ होता है। इसे आपको अपने पूजा मंदिर में भी रखना चाहिए, स्टडी टेबल पे रखना चाहिए और स्टडी रूम में आपको दीवार पे लगा भी देना चाहिए। इसके लिए आप जो दीवार चुने वो नॉर्थ की वॉल होनी चाहिए। इस तरह से ये जो इसका एक आगे का भाग होता है, तो इस तरह से आप लेकर यहाँ पे, जैसे मैंने ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे टेप वगैरह लगा दी या फिर अलग अलग तरीके से भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। आप उस सब्जेक्ट के पुस्तक में भी रख सकते हैं जो बहुत ही टफ लग रहा है, और इस दिन रखने का, यानी कि खास दिन में आप कोई उपाय करते हैं तो वो ज्यादा लाभदायक होता है। तो ये आप ले लें, इसका एक इस तरह से देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये आप लें और इसे रख दें। इसे हम लोग बचपन में विद्या के नाम से इसे बुलाते थे, यानी कि विद्या कहते थे कि जिसमें हम रखेंगे विद्या की प्राप्ति होगी। तो ये सचमुच में बहुत ही लाभकारी होता है, आप इसे रखें और अपने बच्चों से माँ सरस्वती के मंत्रों का जप समय समय पे आप जरूर कराते रहें, इससे भी बहुत लाभ होता है। अच्छा प्रयोग है दोस्तों, आपका बच्चा जहाँ पर पढ़ता है वहां पर थोड़ा सा ब्लू लाइट का आप प्रयोग करें। अब ब्लू लाइट में जो फेरी लाइट्स वगैरह होती हैं उन्हें भी आप साथ में लगा सकते हैं, या फिर आपके घर में जो भी ट्यूबलाइट्स वगैरह लगी हो वहां पर आप एक ब्लू कलर की जो है ट्रांसपेरेंट पन्नियां आती हैं कलरफुल, उसे भी आप लगा सकते हैं। इससे भी बहुत लाभकारी होता है। जैसे कि सूर्य को अर्घ देने से हमारे जीवन में बहुत ही शुभता आती है। सूर्य का प्रकाश हम कलर थेरेपी से उसे एक प्रकार से देखा जाता है। तो यदि आप सूर्य को जल अपने बच्चों से दिलाते हैं और उसमें थोड़ा सा नील, जो हम लोग कपड़े में नील लगाते हैं, इस तरह से करके यदि आप बच्चों से सूर्य का अर्घ दिलाते हैं तो भी बहुत लाभकारी होता है विद्या अध्ययन के लिए। दोस्तों, आपको अपने बच्चों के स्टडी रूम में गायत्री मंत्र का जप कराते रहना चाहिए। आप करें या फिर आपका बच्चा करे, या फिर आप डिजिटल जो है माहौल का सहारा ले सकते हैं, यानी आप किसी मोबाइल पे रिंगटोन में कहीं भी गायत्री मंत्र का ज्यादा से ज्यादा आप प्रयोग करें, यानी उसको सुनने में, बोलने में। तो इससे भी बहुत अच्छा माहौल आपके घर का होता है। देखिए, जब बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है तो हम माँ बाप का फर्ज बनता है कि उन्हें पूरा माहौल दें, पूरा सपोर्ट करें, जिससे बच्चों का ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में मन लग सके। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य होते हैं जिन्हें करके आप अपने बच्चों का मन अधिक से अधिक पढ़ाई में लगा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है
कि आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें इतना लंबा यानी कि वो अपने भविष्य के बारे में इतना ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनका मन इधर-उधर। तो खाने-पीने के में भी आपको थोड़ा-सा बदलाव लाना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी या फिर आप बासी फ्रिज की रखी हुई चीज़ें या फिर डिब्बा बंद चीज़ें, जो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप उन्हें खाने के लिए बिल्कुल भी ना दें। इससे भी उनको एकाग्र होके बैठने में बहुत परेशानी होती है। कहने का मन है कि उनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो अच्छा नहीं रहता है, तो भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी-छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं, तो आपके बच्चों का ज़रूर पढ़ने में मन लगेगा और आप इन उपायों को करें। और इस दिन सरस्वती पूजा आप ज़रूर कराएँ। पीले पुष्प माँ के चरणों में आप अपने बच्चों के हाथ से अर्पित कराएँ। उन्हें पीले रंग का टीका आप ज़रूर लगाएँ। केसर और हल्दी वाला टीका तो आप लगाएँ ही। मान लीजिए आपके पास केसर अभी अवेलेबल नहीं है, तो हल्दी का टीका आप माता को भी लगवाएँ और अपने बच्चों को स्वयं भी उस दिन आपको लगाना चाहिए। उस दिन बच्चों को काले रंग के वस्त्र आप पहनने के लिए बिल्कुल भी ना दें। काले रंग से परहेज रखें, तो भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आप बसंत पंचमी के दिन कुछ छोटे-छोटे उपाय करके आप अपने बच्चों का मन अधिक से अधिक पढ़ाई में लगा सकते हैं और उनका भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें नए वीडियोज़ के लिए। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ एक बार फिर से। आप सभी के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उनका मन अधिक से अधिक पढ़ाई में लगे, माता सरस्वती की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है।